तो दोस्तों आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या भाई विंडोज़ को अपडेट करना बेसिकली ज़रूरी है? इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू अपडेट विंडोज़ रेगुलरली? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, क्योंकि यार देखो आज भी यार आप यकीन करोगे इस बात को, काफ़ी लोगों के घर पे यार कंप्यूटर तो अवेलेबल है, यस पीसी अवेलेबल है, पर्सनल कंप्यूटर, पर वाईफाई की सुविधा नहीं है, मोबाइल डेटा पे यूज़ कर रहे हैं यार बहुत केसेस है। आप ही बताओ यार, आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, मोबाइल डेटा। अभी भी यार इंडिया में मानता हूँ काफ़ी यार शहरों में तो वाईफाई अवेलेबल हो गया चीप कॉस्ट पे, पर इवन सिटीज़ एरिया में ये सब चीज़ें हुई है ना, अभी भी विलेज टाउन यार कंप्यूटर वहाँ पे है, पर यार वही इंटरनेट की बात है। तो आज थोड़ी इसी पे बात करने वाले हैं जो विंडोज़, क्योंकि यार विंडोज़ ही यूनिवर्सल है, ज़्यादा हद तक यार पीसी पे आप देखोगे विंडोज़ ही दिखती है, तो क्या वो सही रहेगी, उसमें अपडेट जो आते हैं क्या करने चाहिए, आज टोटली इस पे थोड़ी बात करेंगे और बहुत हद तक क्लियर भी हो जाएगा। अगर लिमिटेड डेटा यूज़ करते हो तो काफ़ी हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। बाकी हाँ, अगर आपके पास फुल मतलब यार इंटरनेट काफ़ी अवेलेबल है, सिस्टम का अच्छा सपोर्ट है, तो बिल्कुल फिर तो भाई कोई चारा ही नहीं है, बिल्कुल अपडेट करो, 100% करो, मैं आपको प्रेफर करूँगा। बाकी हम यार बात कर रहे हैं लिमिटेड डेटा की। बाकी स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। सबसे पहले तो यार थोड़ा सा हमें यार समझना पड़ेगा ये चक्कर क्या है, पूरी तरीके से चलता कैसे है। तो यहाँ भाई समझने का तरीका अलग है। अब देखो यार, देखो विंडोज़ का आप बोलोगे यार वीकली हम लोग यार अपडेट देख लेते हैं, वो क्या होता है। अब यहाँ देखो यार, समझो थोड़ा सा, विंडोज़ के ऊपर ना दो, जैसे अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो तो वहाँ 2 साल में अपडेट आते हैं, और विंडोज़ 11 में एक बोला इन्होंने मेजर अपडेट। अब ये मेजर अपडेट का साइज आप बोलोगे तो 3 GB के आसपास का हो सकता है, बिल्कुल 3 GB तक ये जा सकता है। इवन अगर आप विंडो 7 यूज़ कर रहे हो तब तो भाई क्या पता नहीं आप अपडेट भी करते हो कि नहीं, क्योंकि उसमें तो अपडेट आते नहीं है। बाकी आई बटन पे देख सकते हो विंडो 7 के लिए तो वही चीज़ बेहतर रहेगी आज के टाइम पे भी अगर आप विंडो 7 यूज़ कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ भाई विंडो 10 और विंडोज़ 11 यूजर्स के लिए, देखो इन दोनों के लिए यूजर्स के लिए ना जो मेजर अपडेट होता है, फीचर अपडेट जिसे लोग बोलते हैं, फीचर अपडेट मतलब एक बिग अपडेट जिससे काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हो गई है। लाइक यार विंडो 10 से विंडो 11 बोल लो, या फिर 21H1 से 21H2 गए, ये हो गया, ये टोटली इसको बोल सकते हो आप एक फीचर अपडेट। तो ये अपडेट जो होते हैं बेसिकली यही आपका सबसे ज़्यादा डेटा लेते हैं। यकीनन आपके यार ये 3 GB के आसपास की हो सकती है, इवन आपकी इन सब की ISO आप डाउनलोड करोगे 3 GB तक जा सकती है। पर आप ध्यान से अगर कभी यार अपने अपडेट पैनल को चेक करोगे वीकली, हफ्ते या एक महीने में आपको जो अपडेट दिखते हैं ना, वो ज़्यादातर यार कम्युनिटी अपडेट होते हैं, सिक्योरिटी अपडेट होते हैं। ये सब बहुत लाइट वेटेड होते हैं, मतलब ये यार इतने हाई एंड मतलब GB में नहीं जाते, ये बहुत लिमिटेड डेटा यूज़ करते हैं और बिल्कुल आपको यार कम डेटा में अपडेटेड हो जाते हैं। अब ये यार इंपॉर्टेंट भी रहता है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 ही अपडेट जैसा मैंने आपको बताया, एक होते हैं फीचर लोडेड अपडेट। अब फीचर लोडेड अपडेट को आप एक समय के लिए अवॉइड भी कर सकते हो। लाइक यार अगर आपके पास 21H1 चल रहा है या 22H1, अभी तो यार 22 स्टार्ट हुआ है, 21 का ही रखते हैं, 21H1 चल रहा है तो आप 22H2 पे बिल्कुल यार जंप कर सकते हो अगर आपके पास अमाउंट ऑफ डेटा सही है, अवेलेबल है। पर नहीं है तो आप यार आप अपनी मर्जी से उसको भी यूज़ कर सकते हो। पर यार दूसरे अपडेट ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसको आप बोलते हो बेसिकली नॉर्मल और एक सिक्योरिटी अपडेट हो सकता है ये। अब सिक्योरिटी अपडेट बहुत सारे रिस्क बड़े भी होते हैं। लाइक यार आप देखते हो कभी कभी विंडोज़ पे कोई वायरस का अटैक हो जाता है या वनरेबिलिटी फाइंड हो जाती है, इवन हम यार वीडियो बनाते हैं इन सब चीज़ों पे, तो इन समय इन पर्टिकुलर केसेस में क्या होता है ना, अपडेट बहुत फ्रीक्वेंटली यार विंडोज़ वाले देते हैं। अब उस अपडेट को आप यार अनस्टॉप मतलब उसको रोक नहीं सकते, उसको करना ही पड़ेगा आपको। वहाँ पे अगर आप सोचते हो कि नहीं भाई डेटा नहीं है ये, तो भाई आपका डेटा क्या ये समझ लो। तो ये बेसिकली आपको समझना जरूरी है। 2 तरीके के अपडेट है, फीचर लोडेड को आप एक समय के लिए अवॉइड भी कर सकते हो, पर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो वहाँ सिक्योरिटी अपडेट ये जो आते हैं ना, जितने भी इमरजेंसी अपडेट, इनको जरूर करना होता है। और इन सब की जानकारी के लिए सब्सक्राइब रख सकते हो यार, पता चल जाएगा आपको वैसे। पर हाँ, ये बेसिकली है। अब अगर यार आप सोच रहे हो कि विंडोज़ को अपडेट नहीं करते तो क्या ही दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ मैं आपको यार कुछ पॉइंट्स ही बता देता हूँ। लाइक यार अगर आप विंडोज़ को अपडेट नहीं करोगे, सबसे पहले तो यार सिक्योरिटी आपकी रद्दी भर हो जाएगी। मतलब आप यार जो अपडेट्स बेसिकली विंडोज़ के ऊपर लेते हो ना, उससे अपनी सिक्योरिटी बढ़ाते हो। अब सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो डेटा का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, आप ये भी समझ सकते हो। लाइक यार विंडो 7 को उठा के देख लो, उसका सोर्स कोड ही पब्लिकली अवेलेबल हो गया, तो वो इतना सिक्योर नहीं है। सेकेंडरी आप बोल सकते हो यार फीचर्स का शौक रखते हो तो फीचर्स आप यार टोटली भूल जाओ, क्योंकि यार नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनोवेशन आता है तो वही फीचर्स इंक्लूड होते हैं। इन सब में यार ओल्ड में आपको थोड़ी ये सब चीज़ें मिलेगी, जो यूज़ कर रहे हो वही आप चला पाओ। अब भाई अपडेट का पर्पस यार फीचर यही सब नहीं होता, बहुत सारे बग भी फिक्स करना होता है, तो बिल्कुल आपको यार बग भी फिक्स होते हैं। इवन कुछ बग्स नए भी आ जाते हैं, ये तो अलग बात है, पर हाँ बग फिक्सेस तो किए जाते हैं ना। परफॉर्मेंस इंक्रीज होते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है यार विंडोज़ मैंने अपडेट करा उसके बाद से मेरा यार पीसी स्लो चल रहा है, ये हो सकता है आपके साथ, पर ये तभी तक होगा अगर आप यार बहुत स्लो पीसी यूज़ कर रहे हो। नॉर्मल या मॉडरेट पीसी हो ना आपका, तो आपको ये चीज़ इतनी एक्सपीरियंस नहीं होगी। पर हाँ, विंडोज़ का अपडेट जो होता है, अगर आप यार फीचर लोडेड अपडेट करते हो तो वहाँ वो यार थोड़ा सा मेमोरी में ऊपर हो जाता है, तो हाँ लैग थोड़ा सा बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। पर ओल्ड पीसीज के लिए, बहुत ओल्ड, अगर मीडियम है या फिर हायर एंड पीसी है तो आपको फर्क भी नहीं पता चलेगा। तो ये थोड़ा है यार परफॉर्मेंस का तो, पर हाँ करना तो चाहिए यार, थोड़ी भी इंक्रीज होती है। आप खुद ही सोचो यार, जो लोग यार विंडोज़ 11 में आज की डेट में उनके पास कितनी सारी ऐसी सेटिंग्स है जिससे वो अपने पीसी को फास्ट रख सकते हैं। क्यों अवेलेबल है, समझ ही गए हो यार, वो विंडोज़ 11 पे। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी यार परफॉर्मेंस में बिल्कुल यार इंक्रीमेंट मिलता है। बाकी ये तो मैंने कुछ चुनिंदा और बेहतरीन बताया, ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट है। अब आप यार समझो यार बेनिफिट ही इसका इतना तगड़ा है ना, ये बेनिफिट आप खुद सोच सकते हो। जो लोग यार विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं, कितने सारी उनके पास सेटिंग अवेलेबल है, ये हो सकता है, पर विंडोज़ 11 के लिए हर डिवाइस कंपैटिबल नहीं है। अब अगर आपको यार इतना ही
अपडेट से प्रॉब्लम है तो लिनक्स पे जा सकते हो। ये कुछ था यार विंडोज़ के अपडेट, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या चीज़ है, ये बात हो गई। अब मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि देखो विंडोज़ का अपडेट आप विंडोज़ के ऊपर ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप इसे यार टोटली बंद कर सकते हो। काफ़ी लोग यार पहले कंट्रोल पैनल से स्टॉप पॉज करके इसकी फाइल ही उड़ा देते थे, वो सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। सिंपल यार सेटिंग में जाओ, वहाँ अपडेट का सेक्शन मिलता है, विंडोज़ अपडेट, वहाँ जाओगे, वहाँ एडवांस सेटिंग आपको मिलेगा जहाँ पॉज होता है 7 डेज का, उसी के नीचे वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडवांस सेटिंग। वहाँ जाके इसको परमानेंटली आप जब तक चाहो तब तक बंद कर सको। पर याद रखना यार जब भी आपका मन करेगा फिर अपडेट करने का, तो जितने भी आपके मेजर अपडेट होंगे वो सबको आपको करने पड़ जाएंगे यार। तो ये चीज़ है बेसिकली नोटिस। वैसे मैं प्रेफर करूंगा इंटरनेट है तो बिल्कुल अपडेट करो, नहीं है तो भाई बिल्कुल चुनिंदा फाइल्स या फिर हो सकता है फीचर अपडेट होते हैं उन्हें यार हटा भी सकते हो और नॉर्मल अपडेट करके अपना काम चला सकते हो। तो ये टोटली सीन है। बाकी मैंने सोचा इस पे वीडियो होनी चाहिए यार, काफी लोग यार कंफ्यूज रहते हैं कि विंडोज अपडेट करा जाए या नहीं करा जाए, काम चल रहा है तो चलने दे कि नहीं चलने दे। बाकी चलो इस वीडियो में इतने पसंद तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है, शेयर कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।